बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है वीवर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही खस्ता पकोड़े और बहुत ही कम मसाले में ये तैयार होने वाले हैं और बहुत ही कम ऑयल में ये बआसानी से निकल जाते हैं। तो आपके साथ ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और खाने में उतने ही मज़े के, मैं कहती हूँ ना तो इसमें प्याज ऐड होगा ना इसमें टमाटर ऐड होंगे, कोई ऐसी मसाला नहीं ऐड होगा और बहुत ही कम चीज़ों में ये तैयार होने वाले हैं। ये देखिए, एक मैंने ली है यहाँ लक्कड़ गाजर, ऑरेंज गाजर और एक अदद आलू है। बिल्कुल इन चीज़ों से हम तैयार करेंगे आज पकोड़े, माशाल्लाह बहुत ही मज़े की। और यहाँ मैं ना बिल्कुल कद्दूकश ब्रीक चीज़ से के साथ कद्दूकश करूँगी। मैं इसी के साथ अपना अदरक जो है ना वो भी कद्दूकश करती हूँ। तो ये बिल्कुल ब्रीक करने हैं हमने। ये देख सकते हैं आप, एक अदद आलू है ना, इसको मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लेना है और गाजर को भी ऐसे ही करेंगे। कद्दूकश करने के दौरान आपने ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें कोई भी ज़्यादा मोटा ना हो। तो बिल्कुल माशाल्लाह हम इसके चाहे तो कबाब बनाएं चाहे तो पकोड़े बनाएं, बहुत ही मज़े के। मैं कहती हूँ सब पकोड़े दूसरी रेसिपी जो है सब भूल जाएंगी, इतने आसान तरीके से ये बनने वाली है हमारी रेसिपी माशाल्लाह। और वो भी बिल्कुल चंद मसालों में, घर से मसाले हम उठाएँगे बिल्कुल थोड़े से, तो ये हम तैयार कर लेंगे। और जो इस तरह ये देख सकते हैं बिल्कुल लक्कड़ गाजर जो है ना मैंने इस तरह कर लिया। और हाँ, यहाँ एक बात का ख्याल रखना है कि हमने इनका जो पानी है ना आलू का और गाजर का, ये रिमूव कर लेना है बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा भी पानी ना हो। ये देख सकते हैं मैंने अच्छे से इनका पानी जो है सारा रिमूव कर लूँगी। ये देख सकते हैं बिल्कुल आपने ऐसे खुश कर लेना है और पकौड़ों में पानी बिल्कुल भी नहीं हमने ऐड करना। तो ये देख सकते हैं यहाँ मैं सब्ज़ धनिया कटा हुआ वो ऐड कर दूँगी, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं वो ऐड कर रही हूँ। और नमक है हाफ़ टी स्पून, रेड मिर्च है ये भी हाफ़ टी स्पून है, कश्मीरी मिर्च है, याद रखना कश्मीरी बहुत ही मज़े की होती है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। ये कुटी हुई मिर्च डाली है हाफ़ टी स्पून और ये खुश्क धनिया खुशबू के लिए। और यहाँ मैं मैदे के 3 से 4 चम्मच ऐड करूँगी। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, 3 से ज़्यादा ही कीजिएगा, मैंने 3 किए हैं। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें। ठीक है, आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत ही खुशी होती है, मैं बता नहीं सकती आपको। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए करें, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। यहाँ हम एक अदद अंडा इसमें ऐड कर देंगे। उसको अच्छे से मैच करने के बाद अंडा हमने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, उसको अच्छे से मैच करना है और मैच करने के बाद हमने इसमें एक कतरा भी पानी का ऐड नहीं किया। आप देख सकते हैं अगर एक भी कतरा पानी का रह गया ना तो ज़ाहिर सी बात है हमारे जो पकोड़े आलू के बनेंगे बहुत ही मज़ेदार, तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। फिर आप बाद में कहेंगे हमें इस तरह का ये देखिए मसाला चाहिए पकोड़ों के लिए। यहाँ मैंने खूबसूरत कढ़ाई सी ली है, उसमें 1 कप घी का ऐड किया है, बिल्कुल कम घी है, इसमें हम पकोड़े बनाएंगे। ये देख सकते हैं बिल्कुल अभी बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं मैंने किया। पकोड़े डालने के बाद आस्ता आस्ता बिल्कुल लो फ्लेम रखी है, इसी में हम पकोड़े बनाएंगे। ये देख सकते हैं बहुत ही मज़े की और बहुत ही ऐसे हम डाल के बाद में हम टिक्की की तरह बना सकते हैं, कबाब की तरह बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। बहुत ही मज़े की माशाल्लाह हमारी जो आज की रेसिपी बनने वाली है। ये देख सकते हैं मैं ऐसे ही करूँगी और खाने में इतने मज़ेदार मैं बता नहीं सकती आपको माशाल्लाह। आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि रेसिपी वाकई ही बहुत मज़े की बनने वाली है हमारी आज। तो ये देख सकते हैं हम ऐसे डालेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे हम। सर्दियों में तो ज़रूर बनाने चाहिए बिल्कुल कम मसाले में और गर्मा गर्म। मैं कहती हूँ बिस्तरों में बैठ के, जिस तरह मौसम इतनी सर्दी का है, जड़ियों लगी हुई हैं, ठीक है, धुंध वगैरह धूप नहीं निकल रही, तो ऐसे बना के खाएं माशाल्लाह, एंजॉय करें। मैं कहती हूँ खुद भी खाएं और फैमिली को भी खिलाएं। मैं कहती हूँ तारीफ़ें ही सुनेंगे माशाल्लाह। ये देखिए हम ऐसे ही करके फ्राई इनको बाहर निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हैं इनकी लुक माशाल्लाह और क्रिस्पी और कलर। मैं कहती हूँ आप अपने हिसाब से इसको ना कढ़ाई में डालते वक्त आप जैसे चाहे गोल बना सकते हैं, छोटे डालें बड़े डालें। इस इतने थिक्स होते हैं ना माशाल्लाह, बहुत ही मज़े के। तो ये देख सकते हैं आप, ऐसे ही मैं डालती जाऊँगी और निकालती जाऊँगी।
कलर देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा आ रहा है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है इसकी। और नेक्स्ट वीडियो में सोच रही हूँ कि जो कच्चे पापड़ लोग बाज़ार से लेके आते हैं, हाँ ठीक है, मैं कहती हूँ वो हम घर में बनाना सीखें। बहुत ही आसान तरीके से चटपट में वो भी बन जाते हैं और इसी तरह हम सबको निकालते जाएंगे माशाल्लाह। ये देखें दरमियान वाला मैंने जो पकोड़ा बनाया है मैंने काफ़ी बड़ा बना लिया, वो 2 के बराबर एक का ही है। तो ये देख सकते हैं आप। इसी तरह हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है क्योंकि साइड चेंज करे जाएंगे, और लो फ्लेम पे इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमारे जो है ना अंदर तक से क्रिस्पी और अच्छे से मज़ेदार माशाल्लाह पकोड़े जो है बन के तैयार हों। कलर देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। ये देखिए हम इसी तरह सारे निकाल लेंगे माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मेरी रेसिपी की फाइनल लुक माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी अंदर तक से बने हैं, और कलर देखिए आप इसे किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए करें, क्योंकि आप बहुत कंजूसी करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए उल्फत परवीन को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।